नमस्ते दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गूगल पर हर दिन 850 करोड़ से ज्यादा सर्च किए जाते हैं। मतलब पृथ्वी पर हर इंसान दिन में कम से कम एक बार तो कुछ न कुछ सर्च जरूर करता है। ये नंबर तो बहुत बड़ा है, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि ये सब मुफ्त है। सिर्फ गूगल सर्च ही नहीं, बल्कि लगभग हर गूगल प्रोडक्ट मुफ्त है। यूट्यूब पर वीडियोस देखना, जीमेल यूज करना, गूगल मैप्स से रास्ता ढूंढना, सब मुफ्त। इतनी सारी सर्विसेज मुफ्त देने के बाद भी गूगल की मार्केट कैप 2000 अरब डॉलर से ज्यादा है। ये कैसे पॉसिबल है? गूगल इतनी सारी फ्री सर्विसेज कैसे देता है और फिर भी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक कैसे है? आज आइए जानते हैं सबसे मशहूर इंटरनेट कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में। गूगल का दबदबा और उसकी शुरुआत। जब कोई कंपनी अपने सर्विस का दूसरा नाम बन जाती है, जैसे ज़ीरोक्स का फोटोकॉपी या फेविकॉल का सफेद ग्लू, तो आप समझ लीजिए कि उसने अपनी पहचान बना ली है। आजकल ऑनलाइन सर्च करने को अक्सर गूगलिंग कहा जाता है। इस सफर की शुरुआत 1998 में लैरी पेज और सेर्गेई ब्रिन के एक कॉलेज प्रोजेक्ट के रूप में हुई थी। उनका मकसद था दुनिया भर की जानकारी को व्यवस्थित करना और उसे लोगों तक आसानी से पहुंचाना। शुरुआत में गूगल एक साधारण सर्च इंजन था। गूगल नाम गूगल शब्द से प्रेरित है, जिसका मतलब है एक के बाद 100 जीरो, जो दर्शाता है कि यह सर्च इंजन कितनी विशाल जानकारी को व्यवस्थित करना चाहता है। गूगल का विकास। 2000 में गूगल ने एडवर्ड्स, अब गूगल एड्स शुरू किया, जिससे बिजनेसेस सर्च रिजल्ट्स पेजेस पर एडीएस दिखाकर पैसे कमा सकते थे। यहीं से गूगल के विशाल एडवर्टाइजिंग बिजनेस की शुरुआत हुई। इसके बाद गूगल ने जीमेल 2004, गूगल मैप्स 2005, यूट्यूब 2006 में खरीदा, एंड्रॉइड 2008 और गूगल क्रोम 2008 जैसे प्रोडक्ट्स के साथ अपनी ऑफरिंग्स को बढ़ाया। उन्होंने पिक्सल स्मार्टफोन्स, क्रोमबुक लैपटॉप्स और स्मार्ट होम डिवाइसेस के साथ हार्डवेयर में भी कदम रखा। हाल ही में गूगल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इन्वेस्ट कर रहा है। हालांकि ये प्रोडक्ट सफल रहे हैं, लेकिन गूगल को गूगल प्लस, गूगल हैंगआउट्स, गूगल नेक्सस टैबलेट्स, गूगल पॉडकास्ट्स, गूगल ग्लास, गूगल वेव और गूगल रीडर जैसे प्रोडक्ट्स में असफलता का भी सामना करना पड़ा है। असल में गूगल के 200 से ज्यादा प्रोडक्ट्स और सर्विसेज असफल रहे हैं। इससे हमें एक जरूरी सीख मिलती है, असफलता ही सफलता की कुंजी है। गूगल की कमाई के जरिए। आइए आज गूगल के सबसे ज्यादा कमाई वाले जरियों पर नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं गूगल सर्च एड्स से। 2022 में गूगल ने कुल 280 अरब डॉलर की कमाई की, जिसमें से 162 अरब डॉलर 58% सर्च रिजल्ट्स पेजेस पर दिखाए जाने वाले एड्स से आए। दूसरा सबसे बड़ा जरिया है गूगल नेटवर्क एड्स, जिससे 32.78 अरब डॉलर की कमाई हुई। यूट्यूब एड्स से 29 अरब डॉलर की कमाई होती है, जिसे गूगल और क्रिएटर्स आपस में बांटते हैं। गूगल को गूगल प्ले स्टोर और हार्डवेयर की बिक्री से भी कमाई होती है, जो करीब 29 अरब डॉलर है। आखिर में गूगल क्लाउड से 26 अरब डॉलर की कमाई होती है। गूगल की मुफ्त सर्विसेज का राज। इतनी सारी फ्री सर्विसेज देने के बाद भी गूगल मुनाफा कैसे कमाता है? इसकी दो मुख्य वजहें हैं, फ्रीमायम मॉडल और डेटा कलेक्शन। फ्रीमायम मॉडल ज्यादातर गूगल सर्विसेज बेसिक लेवल पर मुफ्त होती हैं, लेकिन ज्यादा फीचर्स के लिए पैसे देने पड़ते हैं। उदाहरण के लिए जीमेल और गूगल ड्राइव 15 GB तक फ्री स्टोरेज देते हैं, लेकिन ज्यादा स्टोरेज के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। यूट्यूब एड्स के साथ मुफ्त है, लेकिन आप एड्स हटाने के लिए यूट्यूब प्रीमियम ले सकते हैं। इस मॉडल से यूजर्स को प्रीमियम फीचर्स खरीदने से पहले सर्विसेज ट्राई करने का मौका मिलता है। डेटा कलेक्शन। गूगल का असली खजाना है डेटा। आप जो कुछ भी सर्च करते हैं, जो भी वीडियो देखते हैं और जो भी ईमेल भेजते हैं, वो सब डेटा गूगल को टारगेटेड एडवर्टाइजिंग के लिए मिल जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप कोई हेल्थी रेसिपी सर्च करते हैं, तो हो सकता है कि आपको बाद में न्यूट्रिशन सर्विसेज के एड्स दिखाई दें। ये डेटा ड्रिवन एडवर्टाइजिंग बहुत ज्यादा कारगर है, जिससे गूगल को 2022 में अपनी कुल 280 अरब डॉलर की कमाई में से 237 अरब डॉलर मिले। एड टारगेटिंग और निजता की चिंताएं।
गूगल यूजर्स की एज, जेंडर, लोकेशन और इंटरेस्ट्स के आधार पर उनकी डिटेल्ड प्रोफाइल्स बनाता है ताकि उन्हें टारगेटेड एड्स दिखाए जा सकें। एडवर्टाइजर्स अपने टारगेट ऑडियंस को स्पेसिफाई कर सकते हैं और गूगल का एल्गोरिथम उन यूजर्स को रेलेवेंट एड्स दिखाता है। हालांकि इस मॉडल से निजता को लेकर चिंताएं भी पैदा होती हैं। लोग इस बात को लेकर फिक्रमंद हो रहे हैं कि गूगल उनके बारे में कितना कुछ जानता है, उनके इंटरेस्ट से लेकर उनके निजी मामलों तक। गूगल को निजता के मुद्दों के चलते कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जैसे कि यूजर्स का लोकेशन हिस्ट्री बंद होने के बावजूद उसे ट्रैक करने पर $9.3 करोड़ का जुर्माना। जैसे जैसे निजता को लेकर जागरूकता बेआचा रही है, लोग ऑनलाइन अपनी जानकारी कम शेयर कर रहे हैं, जिससे गूगल के एड टारगेटिंग और रेवेन्यू पर असर पड़ सकता है। गूगल के बिजनेस मॉडल का भविष्य। एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू पर गूगल का इतना ज्यादा निर्भर रहना एक ही थैली में सारे अंडे रखने जैसा है। अगर लोग गूगल सर्च का इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं तो उनका पूरा मॉडल ही ध्वस्त हो सकता है। चैट जीपीटी जैसे AI पावर्ड चैटबॉट्स जो बिना ADS वाले सीधे जवाब देते हैं, गूगल के एडवर्टाइजिंग बिजनेस के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर रहे हैं। गूगल इस चुनौती से वाकिफ है और चैट जीपीटी को टक्कर देने के लिए जेमिनाई जैसे अपने खुद के AI सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है। आगे क्या होगा, ये तो वक्त ही बताएगा कि गूगल अपना दबदबा बनाए रख पाता है या कोई नया खिलाड़ी बाजी पलट देता है। एक बात तो पक्की है, कंपनीज के बीच कंपटीशन से कंज्यूमर्स को फायदा होता है क्योंकि उन्हें बेहतर सर्विसेज और प्रोडक्ट्स मिलते हैं। देखने के लिए शुक्रिया। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो ये रहा आपके लिए वीडियो।